आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के वास्तविक संख्या का वो हिसाब जो हर जो भी एग्जाम पड़ेगा 10 के उसमें एक हिसाब ही रहेगा, या तो 2 नंबर में रहे या 1 नंबर में रहेगा पर रहेगी। उसका नाम है अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदले। एक शांत आवर्त होता है, एक अशांत आवर्त होता है, एक अशांत अनावर्त होता है। मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या, एक ही संख्या अगर बार बार दोहरा रहा है तो उस पर आप आवर्त डाल सकते हैं। अगर एक से उसको अशांत आवर्त कहते हैं। जैसे 7.673, अगर 7.3 पर आवर्त है, मिटावे वाला तो इसका हम जब आपको थ्योरी बता रहे थे तो लॉजिक से भी इसको बताए थे हम कि इसको कैसे लिख सकते हैं आप, कि अगर 7-3-7-3 डॉट डॉट इतना बार लिखा रहा है, इतना बार ही, और 7-3-7-3 आएगा कि मुंह से निकलेगा बाप रे बाप। तो उस बाप रे बाप को खत्म करने के लिए उस पर काजल का क्या कर देते हैं, टीका लगा देते हैं। मतलब 7.673 बार बार जो दोहरा रहा है, 7-3 इतना बार लिखा रहा है कि मुंह से बाप रे बाप निकल रहा है, तो समझ जाइए उस पर नजर लग रहा है। उस नजर को हटाने के लिए क्या बोले थे, उस पर 2 टिक्का लगा दीजिए, है ना। जब टिक्का लगा दीजिएगा तो वो सिस्टम क्या खत्म हो जाएगा। अब ये इधर निकले, इधर अंक लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता। तो समझना ये आपको है कि अगर कैसे दिया है रे पूरा भर के, अगर 4.593993 लिखा रहा है डॉट डॉट, तो समझ जाइए इस जो बार बार लिखा रहा है उसको खत्म करने के लिए उस पर क्या डाल देते हैं, टीका डाल देते हैं, आवर्त डाल देते हैं। क्या डालते हैं, आवर्त डाल देते हैं। बस समझ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर 4.99 पर आवर्त है, इसको हम विस्तृत रूप में लिखने के लिए कहेंगे, मतलब आवर्त हटाने के लिए कहेंगे। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, 4.9999 और बाप रे बाप वाला शब्द आना चाहिए। बात समझ रहा है ना। यही समझना है कि आवर्त को हटाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। और जब कोई संख्या दशमलव के बाद इतना बार लिखाया हुआ है और डॉट डॉट दिया हुआ है, इंफिनिटिव लिखा हुआ है, तो उसको खत्म करने के लिए उस पर आवर्त देते हैं। तो इसको कहते हैं, इसको की कहते हैं, आसान आवर्त, क्योंकि इस संख्या पर आवर्त पड़ सकता है। अगर यही संख्या रह जाता 4-9-3-4-3-9-5-7, तो डॉट डॉट, तो इस पर आवर्त नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार दोहराएगा तो उस पर आप आवर्त डाल सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए एक चीज और एक फिर से इसको बताते हैं। पूरा ढार दिया इसमें क्या, इसको कैसे विस्तृत रूप में आवर्त को हटाइएगा तो कैसे लिखिएगा, 7.2-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3 समझ गए। और डॉट डॉट भी लिखना पड़ेगा, डॉट डॉट भी लिखना पड़ेगा। समझ गए ने। आवर्त को हटाएंगे कैसे लिखाएगा, बस यही समझना है, बस यही समझना है। चलिए इस
मतलब 1 2 3 4 4 टाइप को बता देंगे। आप जो जैसा भी पूछेगा आप आराम से बना दीजिएगा। ये 4 टाइप से हम आपको बताएंगे, फिर जैसे भी आपको बोलेगा आप आराम से उसको बना दीजिएगा। समझ गए? चलिए 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। माना कि x बराबर 0.4 पर आवर, यही ना हिसाब है। जो हिसाब उसको क्या मान लिए हम, x बराबर 0.4 पर आवर है। क्या दिए हैं? 4 पर जना रहा है इस साइड। तो फिर क्यों बैठे हुए हो? बैठो, हमको क्या है, तुम लोग को खाली आके टाइम पास करना है। 0. अब इस आवर्त को हटाएंगे तो क्या करेंगे? वही संख्या को तो 4 4 4 4 डॉट डॉट समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक पर आवर्त रहेगा उतना 1 पर उतना 0 से गुना कर देना है। दशमलव के बाद कौन अंक पर आवर्त? 4 अंक पर का आता है। सोचिए, पागल एक से एक यहाँ पर आता है पढ़े ले, क्या कहें हम? बस खाली टाइम पास के लिए आते हैं। 1 अंक पर आवर्त, तो 1 पर को 0 से गुना करेंगे 1, तो 1 पर 1 0 के मतलब दोनों ओर 10 से गुना करने, दोनों ओर 10 से गुना करने पर कर दीजिए। x गुना बराबर 0.4444 डॉट डॉट गुना 10। कोई दिक्कत? 10 गुना x करेंगे। अब यहां पर बच्चा फंसता है, एक यहाँ पर फंसता है, एक यहाँ पर फंसता है। जहां पर फंसता है वहां पर बता दिए। यहाँ पर फंसेगा कि ऐसे कैसे लिखा गया, तो आपको हम बता चुके हैं, थ्योरी में भी बताए थे कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आ रहा उस पर आवर्त डाल दीजिए, बार बार वाला सिस्टम खत्म। अगर बार बार लाना है तो आवर्त को खत्म कर दीजिए, संख्या बार बार लिखा जाएगा। यहाँ पर कैसे बच्चा फंसता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या कैसे लिखाएगा? 4.4444 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं इसको। पूरा स्याही जो है ना इसमें भर ही दिया है, पूरा स्याही भारी लग रहा है हमको। भर दिया है पूरा स्याही है। इसको हम ऐसे लिखे हैं। आपको कैसे लिखाएगा देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको 4.846 दे दे, ठीक समझ रहे हैं? इसमें हम 10 से गुना करेंगे, कितना से? 10 से। तो पता है इसकी कैसे लिखाएगा? 48.46। जितना 1 पर जितना 0 रहेगा वो दशमलव जो है पीछे बढ़ जाएगा, सॉरी हाँ राइट साइड बढ़ जाएगा, 1 अंक के बाद पड़ेगा। आपको कैसे, ध्यान दीजिए। 4.84 था गुना 10 था ना 10। अब दशमलव हटा में जानते हैं बाबू, दशमलव के जगह पर 3 अंक, 3 0 1 0 1 0 की बच गया 4846 बटा 100 को 0 भागा 0 वाला भागा देवे बताए ने। जो 0 रहेगा पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव कितना आ गया? 4 8 4 6 और 2 0 है पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव। पहले दशमलव कितना था? उसके बाद 3 अंक था, अब दशमलव के बाद 2 अंक। मतलब एक दशमलव का 1 पॉइंट की होगा, 1 अंक राइट साइड बढ़ जाएगा, राइट साइड दशमलव बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार इसमें जब 10 से गुना किए तो एक राइट साइड 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, वही दशमलव के बाद 1 अंक दिए। फिर से इसको समझ लीजिए।
काहे कि इसको समझिएगा तब आप आराम से अधिक कर लीजिएगा। जैसे 3.6987 और गुना हम 100 करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं? गुना 100 करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट कोई बच्चा बोलेगा कि 2 शून्य ऐसा तो पीछे से 2 अंक बढ़ा दो ने तो कितना हो जाएगा? 369.876 को 2 शून्य था तो दशमलव के राइट साइड को अंक बढ़ाए, को अंक के बाद दिए, 2 अंक के बाद देंगे। अब कहोगे कैसे? तो लॉजिक से करोगे तो दशमलव की जगह पर 1 यानी को शून्य को अंक वाला है 1 2 3 4 5 तो 5 शून्य 1 2 3 4 5 शून्य में 2 शून्य खत्म। की बच गया? 36987 बटा को शून्य। अब शून्य से भागा दे बताए ना कि जो शून्य रहेगा पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव। 36987 3 शून्य है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। देखिए आ गया। आप समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलिए हो गया, समझ में आ गया तो समझ गए। समीकरण 2 यहां पर आप 2 टाइप से कर सकते हैं। यहां पर आप 2 टाइप से कर सकते हैं। दोनों टाइप बता देते हैं। चलिए 10x बराबर 4 दशमलव, ध्यान दीजिएगा 0.44 को अब क्या माने हैं? 0.4444 डॉट डॉट को आप माने हैं कुछ? 0.444 डॉट किसके बराबर है? x के बराबर नहीं है जी। x ने मान निकाले हैं, x ने मान निकाले। इसको अगर 1 नहीं मानते हैं तो x के मान क्या आ गया? 0.44444। तो यहां भी है ना 0.444 0.44 को क्या माने हैं आप? क्या माने? x माने हैं। एक मिनट यहां पर इसको जो है ना इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। आपको अपनी सुविधा ले इसको आप 1 नहीं मानिएगा। अभी दोनों टाइप से बता देंगे, दोनों टाइप से देख लीजिएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको कैसे लिखाएगा सर? ध्यान दीजिएगा 4.44 डॉट डॉट था है ना। अब हम आपको बोलेंगे कि 4 प्लस 0.4444 डॉट डॉट को जोड़िए तो कितना आएगा? तो जोड़ेंगे तो दशमलव का बाद एक अंक है, दशमलव के बाद अंक नहीं है तो 4.00 दे दिए डॉट डॉट। अपने मन से दशमलव के बाद इधर जितना शून्य बैठाइएगा उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप ये जोड़िए स्टार्ट दशमलव वाला जोड़ बताए ने, दूसरा का दशमलव लिखेंगे दशमलव से लिखते हैं। दशमलव से लिखे ने क्या लिखा है? 444 डॉट डॉट बराबर करेंगे 0 तो 444.4 डॉट डॉट आ गया नहीं। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब कहोगे काहे ऐसे कीजिएगा सर? तो देखिए दोनों कारण समझिए, दोनों कारण समझिए। इसलिए इसको ऐसे लिखे क्योंकि इसका मान हम मान चुके हैं, इसका मान चुके हैं है ना। तो 10x बराबर 4 प्लस 0.444 को 0.44 को की माने आप? इसके जगह पर क्या दिए? x। अब x वाला 1 तक कर दीजिए। 10x प्लस में साइड आएगा तो बराबर 4। 10x में 1x चल गया 9x बराबर, इसलिए x बराबर 4 बटा। यही आपका उत्तर हो गया। यही आपका एक इस टाइप के समझिए, आप वो टाइप से समझिए। कहां तक? यहां तक। इसको 1 मान लीजिए है ना। x बराबर, अब आपको हटाएगा तो ऐसे लिखाएगा ना। एक अंक दशमलव के बाद 1 अंक बराबर तो 1 पर 1 शून्य से गुना मतलब 10 से गुना। अगर 2 अंक पर रहेगा तो 100 से गुना, 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से गुना। समझ रहे हैं ना? तो 10 से गुना कर दिए। अब 10 से गुना किए तो ऐसे लिखा है बी समझा दिए हैं आपको। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 घटा 2 से
एक घटाओ 2 से। कैसे घटता है? पहले बराबर के इस साइड की लिखा हुआ है x घटाओ की लिखा हुआ है बराबर, अब बराबर के उस साइड ऐसे 2 घटाओ 1 कीजिए ताकि बड़का आगे लिखा जाए, क्योंकि घटाने के मतलब बड़का पहले होना चाहिए, छोटका बाद में होना चाहिए। तो समीकरण 2 घटा ऐसे भी आएगा आंसर, उलटना पड़ेगा हमको, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। समीकरण 2 घटा a, तो 2 में 1 घटाइएगा तो 10x घटा है ना, बराबर के साइड 10x एकदम बराबर के साइड x, अब बराबर के साइड 4 4 4 डॉट डॉट घटाओ क्या है 0.444 डॉट डॉट है ना, 10x में 1x चल गया बराबर। अब दशमलव के बाद 4 4 डॉट डॉट, दशमलव के बाद 4 4 डॉट डॉट, अब घट जाएगा तो की बचेगा 4.00 नहीं बचेगा। अब 0 कितनों तक रहेगा? दशमलव के बाद हम बताए हैं कि दशमलव के बाद जितना 0 दे दीजिए उससे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 9x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/9, 4/9। समझ गए? अब ये हिसाब मेरा सही है या नहीं है उसको आप जांच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। जांच सकते हैं कैसे? तो परिमेय संख्या बराबर लिखा है हम सूत्र, परिमेय संख्या बराबर क्या लिखा है? कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना था 4 घटा अनावर्तों की संख्या, अनावर्त माने जगरा बराबर केकरा बराबर तो नहीं 0 पर बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद को अंक है 1 अंक, घटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या, दशमलव के बाद 1 के अंक है, 1 के अंक पर आवर्त है, और वहां बोल रहे अनावर्त, तो अनावर्त नहीं रहे, अनावर्त है नहीं है तो 0। अब 4 में 0 गया, अब 10 पर पावर 1 के मतलब कोई अंक पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इधर जना रहा, इतना तक जना रहा, चलो इतने जना रहा। अब 4 और 10 में से 1 गया, आ गया, हमारा हिसाब बिल्कुल सही। चलिए 2 नंबर आ जाइए। अब तो ज्यादा लफड़ा नहीं होगा, एक खाली समझना था, समझ रहे हैं? एगो तो घटाव वाला बनावे, समीकरण 1 का 2 घटाव करे कि मान रख के वाला बनावे, दोनों बता दिए ने। चलिए 2 नंबर देखिए, 2.4, कोई दिक्कत? क्या करते हैं? माना कि x बराबर 2.42 है ना, इस पर आवर्त, इसलिए x बराबर 2.42 समीकरण 1, समीकरण। अब क्या बोले थे? अब गुना करना है। अब कितना से गुना करना है? तो जितना अंक पर आवर्त रहेगा उतना 1 पर उतना 0 से गुना करना है। तो कितना अंक पर आवर्त है? 2 अंक पर आवर्त है, तो कोस कितना से गुना? 1 पर 2 0 का मतलब 100। दोनों ओर 100 से गुना करने, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, गुना कर दीजिए, x गुना 100 है ना, बराबर के ही साइड बराबर 2.42 डॉट डॉट गुना 100। कोई दिक्कत नहीं सर, x गुना 100 करेंगे 100x। अब इसमें 100 से गुना करें तो क्या बोले थे? जितना सुंदर रहेगा राइट साइड दशमलव बढ़ जाएगा, बताए थे ने। अब दोनों कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे।
तो दो शून्य है तो दो अंक के बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 4 2 दशमलव। अब दो शून्य था तब दो अंक ने किए, बच जाएगा 4 2 4 2 4 2 डॉट डॉट। समीकरण अब इसमें अगर मान रख के बनाते तो कितना था, दशमलव के बाद नहीं, सुनिए इसमें आपको जरीसा और माइंड लगाना पड़ता। दशमलव के बाद कितना है, 4 हाँ तो आराम से अच्छी हो जाता, मगर माने हैं x बराबर में, इतना x बराबर में तो 2 आना चाहिए वो साइड, नहीं 2 आना चाहिए उस साइड। तो क्या करते हैं इसमें, हम पहले तो इसको प्लस में लिखते, क्या करते 2 4 2 प्लस दशमलव 4 2 4 2 4 2 है ना। हमको माने हैं x बराबर 2.4242 है ना, यहाँ आ रहा खाली 4 2 4 2 4 2 आना चाहिए 2.424242। तो क्या करते हैं कि एकरा में 2 जोड़ देते, इसमें सॉरी 2 हाँ इसमें 2 घटा देते, इसमें 2 जोड़ देते, इसमें 2 घटा देते, इसमें 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो वो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए समीकरण 2 घटा समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से 2 क्या लिखा हुआ है 100 घटाओ 1 क्या लिखा हुआ है बराबर, इधर की लिखा हुआ है 2 4 2 दशमलव 4 2 4 2 4 2 डॉट डॉट घटाओ 2 दशमलव 4 2 4 2 4 2 डॉट डॉट। 100 में 1 चल गया 99 बराबर दशमलव के बाद 4 2 4 2 दशमलव के बाद 4 2 4 2 घट जाएगा, की बचेगा 0, क्या बचेगा 0। तो क्या हो जाएगा 2 4 2 घटा 2 आइने की बचेगा 0 0 बचेगा ने तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 999 x बराबर कितना 240 x बराबर गुना में उसट जाएगा तो भागा में है ना, 3 से कटेगा 4 2 6 9 9 18 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 8 24 क्या गया 80 बटा 33 आ गया। अब सही है कि गलत कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जांच लेंगे है ना। क्या कहता परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या क्या है 2 4 घटाओ अनावर्त माने जेकरा बराबर, तो केकरा बराबर तो नहीं 2 पर नहीं बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 अंक 2 अंक घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या, अनावर्तों के अंकों की संख्या क्या है, सॉरी क्या है अनावर्तों के अंक की संख्या, दोनों पर तो आवर्ती है तो नहीं कुछ तो 0 कितना होगा 240 अब 10 दे के 10 पर पावर 2 तो 10 दे के 100 घटा कोई अंक पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 कितना आ गया 240 बटा बराबर 80 बटा 33। समझ गए हमारी बात, सबको समझ में आया। चलिए एगो हिसाब बनाइए जल्दी से, चलो ध्यान दो इधर, वो नंबर होगा 3 नंबर। देखो इधर जिससे नहीं बना वो भी देखो बन जाएगा। माना कि
x बराबर, अरे बोलो ना, तो बोलता है ना, गड़बड़ा जाता है हम लोग, है ना। इसलिए x बराबर 7.4 2 2 2 2 डॉट डॉट, है ना। समीकरण 1, ध्यान दीजिएगा, इसमें समीकरण 1 ही नहीं होगा, मगर कहोगे कि आप बार बार चेंज कर रहे हैं। देखो समझाना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। समीकरण 1 क्या बोले थे, दशमलव के बाद जितना अंक बराबर रहेगा उतना 1 पर उतना शून्य से गुना। दशमलव के बाद कौन बराबर, तो 1 दशमलव के मतलब 1 अंक बराबर थे, तो 1 शून्य, 1 पर 1 शून्य मतलब 10 से गुना, है ना। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 7.4 2 2 2 2 डॉट डॉट गुना 10। 10x बराबर 7 दशमलव, सॉरी दशमलव यहाँ एकम 10 से गुना किए, तो क्या बोले थे, एक अंक राइट साइड बढ़ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 4.2 डॉट डॉट। इसको समीकरण 2 मानिएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ही आइए, घट पाएगा कि नहीं। दशमलव के बाद ये 4 2 2 2 2 डॉट डॉट है, एकम दशमलव के बाद 2 2 2 डॉट डॉट है, तो घटेगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव में कितना बार लिखाया हुआ हमको पता है, नहीं पता है, तो कैसे घटाइएगा इसको, घटेगा, ये घटेगा जी, नहीं घटेगा। क्या होगा, नहीं घटेगा। दशमलव के बाद 4 है, यहाँ दशमलव के बाद 2 2 है, तो कैसे दशमलव के बाद 0 0 लिखिएगा आप, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 यहाँ पर बच जाएगा। अब 4 बच के 4 के बाद 0 0 डॉट डॉट आएगा, तो 4 के बाद 0 0 आएगा डॉट डॉट, 4 पर कितना शून्य हो जाएगा, कोई पता नहीं है। तो कैसे क्या कीजिएगा, तो इसको 1 नहीं मानिएगा, क्या कीजिएगा, मानिएगा इसको 1। अब फिर हम लफड़ा लग गया, हमको क्या करना है कि दशमलव के बाद एकदम जो भी समीकरण 1 और 2 हो, दोनों सेम नियर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। बात समझ गए। अब क्या कीजिए, फिर कीजिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10x गुना 10 बराबर 7.4.2 डॉट डॉट गुना 10। इसलिए 10 देंगे 100x बराबर 7 7 4, 10 से गुना किए तो दशमलव के 1 अंक राइट साइड बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2.2 डॉट डॉट समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 1 में दशमलव के बाद क्या क्या है, डॉट डॉट। अब 2 में भी सेम आया, हाँ, तो क्या करना है, समीकरण 2 घटाओ 1 से, 2 घटाओ 1 से लगा दीजिए, क्या था, 100x घटाओ 1 में देखिए ना 10x बराबर 2 में देखिए 7 4 2 दशमलव डॉट डॉट 2 डॉट डॉट, और घटाओ क्या है समीकरण 1 में 7 4 दशमलव 2 डॉट डॉट। 100x में 10x चल गया 90 बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव के ई साइड घटाएंगे, दशमलव के ई साइड क्या है 4, दशमलव के ई साइड 2 में से 4 घटेगा, तो 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 3, हो गया 13, 13 में से 7 गया 7 6
13 ई बच गया 6 और उन्हें दशमलव के बाद दू एक दशमलव के बाद उन्हें दू तो की हो जाएगा 0। और दशमलव के बाद जितना 0 रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? फर्क नहीं पड़ता। कितना हो गया? 90x बराबर 6 6 8, इसलिए x बराबर 6 6 8 बटा 90। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 2 चौका, अब 45 दूनी 90 किया गया 334 बटा 45। 334 कटेगा, 3 3 6 4 10 नहीं कटेगा, है ना? बराबर आ गया 334 बटा 45। यही आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। अब क्या करेंगे? जांचेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? कुल संख्या। कुल क्या है? 7 4 घटाओ अनावर्तों की संख्या। अनावर्त केकरा पर ने 7 4। 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 अंक 2 अंक। घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या। को परावर्तन है? दशमलव के बाद 2 अंक है ने, और 2 अंक में एगो पर तो आवर्त है, एगो पर नहीं है। अनावर्त एगो पर नहीं है तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया 668। पक्का घटा लिया? आए कि वह वाला बतिया कर देनी? अरे सब 420 हो गया है। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। चलिए इसी पर चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखते हैं? माना कि x बराबर 1.433 पर आवर है ना? इधर देखो पीछे वाला x बराबर 1.43333 डॉट डॉट रे समीकरण 1 मानते हैं हम। अभी माने है पूरा नहीं, हो सकता है भी एक नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं? आपको नहीं करना है, अभी नहीं करना, हम भी अभी छोड़ नहीं करते, क्योंकि दशमलव के बाद अगर एक जैसा रहेगा उसी को मानेंगे 1 और 2, है ना? दशमलव के बाद कौन अंक पर आवर्त है? 2 अंक पर आवर्त है। कौन अंक पर? 2 अंक पर। हेलो, अरे ध्यान दो इधर यार, तुम लोग तो बैठा है तीनों सुधर का, लेकिन इस सब जनाता होगा भी नहीं। जनाता है तब आप बैठ ले जगने से। चलो देखो इधर 2 अंक पर मतलब 1 पर 2 शून्य मतलब कितना? दोनों ओर 100 से गुना करने पर, है ना? गुना करने पर 100 गुना x बराबर 1.43333। ये गलत दे दिए। जब 3 अंक पर आवर्त दे देंगे तो 3 लिखा ले रहेगा, तो फिर 2 को 3 पर आवर्त देने के क्या रीजन है? ये गलत हो गया। देखो ध्यान दीजिए आप लोग, इसको हम 8 कर दिए। क्या किए? 8। 3 8 सही है ना? 3 8 है ना? इधर देखो गुना
100 कितना हो जाएगा? 101। 101 बराबर 2 शून्य है, दशमलव के 2 अंक के बाद अब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 143.83 83 डॉट डॉट है ना। अब इसको जो एक माने थे ये दोनों मिल रहा है। कैसे 2 8 हो गया? 4 3 8 3 8 3 8 3 अरे हुआ 8 3 8 3 8 3 8। अब ठीक है ना? अब समीकरण का दशमलव के बाद दोनों सेम हो रहा है? कहता है हाँ सर हो रहा है। नहीं ना हो रहा है तो अब नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे? दशमलव के बाद दशमलव के बाद को पर आवर्तन है एक ऊपर तो 10 से फिर गुना कीजिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 101 गुना 10 143.83 डॉट डॉट गुना 83 ले रे सुनता है कि कितना हो जाएगा? 1000 x इधर देखिए 1 शून्य है तो 1 के अंक के बाद दशमलव 143.38 डॉट डॉट। अब दिखाइए कि 38 किसमें था? केकरो में है? कहाँ है? क्या गड़बड़ा गया है? समीकरण 2 से 2 अंक के बाद दशमलव दिए तो कितना हो गया? सही बात, एक बार आप करना पड़ेगा आपको। देखिए ये तो सोचना है। अब 1 2 तीनों में आया, एक दशमलव के बाद एक नहीं आया, नहीं ना आया तो 10 से नहीं 100 से कर दीजिए गुना। क्या करेंगे? 100 से गुना करने पर 100 से गुना कर दिए ने। अब जब 100 से गुना किए तो को अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव 1 4 3 यही नहीं है जी? हाँ तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 3 सही है। दशमलव के बाद 3 है। 101 और 1 4 3 दशमलव 83 डॉट डॉट 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ ना आएगा। हाँ तो की हो जाएगा 1 4 3 8 3 दशमलव 83 डॉट डॉट। अब देखिए किसमें आया? ये आया ने एक, ये आया ने 2। सोचना है यहाँ पर दशमलव के बाद सेम अंक होना चाहिए, तब ने कटेगा तो 0 0 आएगा। समीकरण 2 घटा 1 से है ना क्या हो जाएगा? 1000 में है 10,000 में हो जाएगा। तो x
घटा यहाँ पर गुना नहीं किए ना। ठीक है, x बराबर 14383 डॉट डॉट घटा 14383 डॉट डॉट कितना आ जाएगा? अब नीचे आएगा, देखो तो कटेगा नहीं, कितना आ जाएगा? 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 2 शून्य खत्म होगा। इकाई दाई सका 10 दिया 9,900 सही है रे, बराबर 9,900 x बराबर दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, होगा ने। और 8 में 3 में से 3 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया, फिर 3 में से 1 गया 2 और 1 4 है ना। इसलिए 9,900 x बराबर कितना हो जाएगा? 14 24 4 14 24 0। इसलिए x बराबर 14 24 0 बटा 9,900 1 0 1 0 4 2 6 4 10 1 11 नहीं कटेगा, कितना जाएगा? 4 1 4 2 4 हाँ कट जाएगा, 2 से कटेगा। 2 चौका 8 2 9 18 2 5 10 2 7 14 2 1 2 दूनी 4 आ जाएगा 7 1 2 बटा 4 9 5। यही आपका आंसर। अब सही है कि जांचेंगे। क्या कहता है? कुल संख्या कितना है? 1 4 3 8 घटा अनावर्त, अनावर्त मैंने जगह बराबर ना रहे, कितना करना है? 1 और 4 पर नहीं, 10 पर पावर दशमलव के बाद कितना? 3 है, 3 घटा दशमलव के बाद अनावर्तों की संख्या 1, दशमलव के बाद 1 को पढ़ने आवर्त ने है। हाँ सर झूठे। 8 में से 4 गया 4, कितना बचा? 3 में से 1 गया 2, 4 के 1 के बटा घटा बराबर 14 24 बटा 990 990 काट दीजिए। 2 से 2 चौका 8 2 9 18 2 5 2 7 14 2 1 कम 2 2 दूनी 7 1 2 बटा 400। देखो तो आया हमारा हिसाब बिल्कुल। एक और बनाइए। मतलब सेम देके उतार देते हैं। क्या था? 3 5 ने दिए थे आए 5। इतना करने के लिए नहीं आता आप लोग को, क्या सोचिए क्या कीजिएगा जिंदगी में। की हो जाएगा 3 5 3 5 है ना। गुना 100 से गुना करेंगे 2 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 1 4 3। ठीक है ना? 1 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 है ना। अब ये आप यहाँ पर समीकरण 1 इसको मानिए। अब रुक जाइएगा, पहले तो यहाँ अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, इसको ही आएंगे, देखेंगे मिल रहा कि नहीं। दशमलव के बाद 53 53 53 है, यहाँ दशमलव के बाद 43 53 53 53 है, तो नहीं मिल रहा है। तो अब इसको 1 मानेंगे। क्या करेंगे? 1 मानेंगे। अब इसी को ही आएंगे,
इसी को हिलाएंगे कि इसमें कितना गुना करे कि 53 आ जाए। तो इसमें कितना गुना करेंगे 53 आएगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक देंगे तो कितना आ जाएगा 53 आएगा ने आए। तो वही दशमलव के 1 अंक अगर 10 से गुना करा तो 35 आएगा। और लाना हमको क्या है 53। यहाँ पर सोचिए समझिए, यहीं पर फंस रहा है तुम लोग। देखो इधर यहाँ आया 53 आ रहे ने, तो अगला भी आना चाहिए 53। अगर 10 से गुना कर रहे हो तुम, 10 से गुना करोगे तो एक अंक बढ़ेगा, तो एक अंक बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या जाएगा 35। एक में आएगा 53 और 2 में आएगा 35। तो क्या करना है, एक सुनना है 10 से नहीं गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 100 से। तो जब 100 से गुना करेंगे 2 अंक बढ़ जाएगा ने, तब 53 आ जाएगा। वही किए 2 से 100 से गुना किए तो क्या गया है 2 अंक बढ़ जाएगा, 2 अंक बढ़ेगा तो की हो जाएगा। अच्छा पहले लिख दीजिए 4.53 डॉट अब हो जाएगा 1 4 3 और 2 जब 100 से गुना किए 100 से गुना करेंगे 2 अंक बढ़ेगा, 2 अंक बढ़ेगा तो 53.53 समीकरण 2। अब देखिए तो 53 है दोनों में। अब घटा दीजिए, जो हो गया उत्तर हो गया। अब इतना भी घटाने के लिए भी नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।